माता है और हम उसके बच्चे हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी तरह धरती भी अपनी उपज से इंसानों का पेट भरती है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है, तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। और कमाल की बात यह है कि एक अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूर पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती भूमिगत जल को बढ़ाने में भी है सहायक। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इस तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, और वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये है, एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर करीब 10 किलो 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, दाल का बेसन, पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है, और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देंगे। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं। साथ ही 24 घंटे का गौमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढक कर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6-7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उपयोजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह खेती करते आ रहे हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ।
अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है।